हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 9 सॉइल। ये जो है ना, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर में तो मतलब अब बहुत ही कम इसमें बचा हुआ है। तो ये पर्कुलेशन रेट, ह्यूमस, वेदरिंग, सॉइल प्रोफाइल, ये सारा का सॉइल का टाइप, ये सारी की सारी चीज़ें ये हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने पर्कुलेशन रेट निकालना भी सीखा था। पर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपकी ज़मीन में चला जाता है। जैसे कि बड़ी बारिश का मौसम चल रहा है, जुलाई है, तो जो बारिश पड़ रही है उस पानी का कितना अमाउंट ग्राउंड के नीचे चला जाता है, मिट्टी उस पानी को सोख लेती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसी को ही हम लोग पर्कुलेशन रेट बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना पानी है और कितना पर्कुलेशन टाइम, कितना उसको टाइम लग रहा है नीचे जाने में, यही पर्कुलेशन रेट होता है। अब आता है मॉइस्चर इन सॉइल। तो देखिए जितना पर्कुलेशन रेट होगा उतना ही मॉइस्चर होगा सॉइल में, क्योंकि जितना पानी जाएगा उतनी ही मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? क्या आप लोगों ने कभी किसी खेत से गुजरे हैं जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी का टाइम हो? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऊपर लैंड के ऊपर की जो वो है ना हवा, वो थोड़ी सी हिल सी रही है, शिमर कर रही है, चमक रही है और हिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्टिविटी देखते हैं इसका पता लगाने के लिए। तो आप लोगों से बोला गया है कि एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, एक ट्यूब लीजिए, ठीक है, जिसको आप लोग बॉईल कर सकते हैं, और उसमें क्या डालिए, कुछ मिट्टी का सैंपल डालिए। फिर उसको क्या करिए, गर्म कर दीजिए। आपने मिट्टी डाली इसमें और इसको क्या करा, गर्म कर दिया, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है यहाँ पर। ये देखिए, आपने मिट्टी डाली, सॉइल का सैंपल है, आपने इसमें बर्नर गर्म कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब उसमें नीचे से तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस मिट्टी में आपको दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें नमी होती है, इसलिए दिखने लगती है। तो हीटिंग जब आप करेंगे तो सॉइल वाटर जो होता है ना सॉइल में, वो इवेपोरेट होने लगता है ऊपर मिट्टी में, क्योंकि पानी प्रेजेंट होता है। जब आप लोगों को उसको गर्म करेंगे तो भाप बन के वो ऊपर उड़ने लगेगा, वो ऊपर जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा भाप बन के और ठंडा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे बूंदे जो हैं वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगी उस जो टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें आप लोग बॉईल कर रहे हैं, उस बॉइलिंग ट्यूब में। तो जो कोई हॉट समर डे होता है ना, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, क्या होता है कि जो बहुत ही गर्मी वाला दिन होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी में से ऊपर पानी होता है, क्योंकि मिट्टी में तो भाप बन के थोड़ा बहुत उड़ रहा होता है, तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है और एयर ऊपर जो है वो हमें हिलती हुई सी दिखती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, जब हम सॉइल को हीट करने के बाद टेक इट आउट फ्रॉम द ट्यूब, गर्म कर दिया, मिट्टी आप निकालिए, फिर कंपेयर इट विद द सॉइल। तो जब आप लोग कंपेयर करेंगे ना, जो आपने टेस्ट ट्यूब में गर्म करी है सॉइल, उसको और जो बाहर ग्राउंड में पड़ी होगी, तो कंपैरिजन के बाद आप लोग को पता लगेगा जिस सॉइल को आपने गर्म कर दिया उसमें पानी नहीं है, और जो आपने ज़मीन से उठाई होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होगा। तो ये हम लोग को मॉइस्चर इन द सॉइल समझ में आ जाता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी होती है। अब आगे आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल में कितना पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वही फिर से हम लोग एक्टिविटी करते हैं। अब हमें क्या करना है, प्लास्टिक की फ़नल लेनी है, फ़नल ऐसे करके होती है, प्लास्टिक की फ़नल लेनी है। फिर टेक अ फिल्टर पेपर, फिर हमें फ़िल्टर पेपर लेना है या फिर न्यूज़पेपर या फिर कोई सी भी शीट लेनी है। अब फोल्ड एंड प्लेस इट, ये देखिए, तो आपको क्या करना है, ये फ़नल लेना है और फिर एक शीट को आपको क्या करना है, फोल्ड करके इस तरीके से, जैसे कि वो लिया आपने फ़नल और शीट को फोल्ड करके आपने इस फ़नल में ऐसे करके लगा दिया। फिर आप लोगों को क्या करना है, वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इन द फनल। फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपने फनल लगा दी, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करा, अखबार सा लगा दिया। फिर आप लोग को सूखी हुई मिट्टी लेनी है और 50 ग्राम वेट करके 50 ग्राम सूखी हुई मिट्टी लेनी है और उसको क्या करना है, फनल में डाल देना है। अब मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ना, यहाँ पर देखिए, इसमें तो नहीं दिखा रखा है, खैर मेजरिंग सिलेंडर होता है, ऐसे करके होता है, उसमें ना मेजर बने होता है कि 1 लीटर फिर कितने ml, ऐसे ऐसे करके मेजरिंग सिलेंडर होता है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, वाटर को मेजर करना है एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। तो आपने मेजरिंग सिलेंडर से ले लिया और ये ड्रिपर होता है, ड्रॉपर से आपको क्या करना है, बूंद 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 करके इसमें पानी डालते जाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डू नॉट लेट द वाटर फॉल एट वन स्टॉप। तो आप लोगों को मतलब सिर्फ एक ही जगह नहीं डालना है, आप लोगों को जगह 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 करके डालते जाना है।
तो हर तरफ आपको सॉइल पे वाटर डालना है और उस पर वाटर आपको डालते रहना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके ड्रॉपर से पानी डाले जा रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। अब मेजरिंग सिलेंडर आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे पानी, इससे सपोज करिए इतना पानी था, फिर आप ड्रॉपर से ले करके, ऐसा है देखिए, ये आपका मेजरिंग सिलेंडर था, यहाँ पे इतना पानी था, फिर आप इस ड्रॉपर से यहाँ से पानी ले रहे हैं और इसमें डाले जा रहे हैं, ले रहे हैं, डाले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप लोग को क्या करना है कि इसमें मेजर करना है कि पानी कितना बचा है। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है पानी अब यहाँ पर आ गया हो, कम बचा होगा। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन द, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग डाले जा रहे थे, फिर आप देखिए कि यहाँ पर इस बीकर में से निकल गया, ठीक है। अब इस ये है ये वाला, इस डब्बे में कितना पानी नीचे आ गया है, मतलब कितना पानी आपने डाला था वो देखिए आप। जैसे कि सपोज करिए आपने 1 लीटर पानी डाला था, तो आपने पहले से मेजर कर लिया कि आपने 1 लीटर पानी डाला है। अब ज़रा इस डब्बे में देखिए कि नीचे की तरफ 1 लीटर में से कितना पानी यहाँ पर नीचे गिर गया है और कितना पानी जो है इसमें ऊपर सॉइल में बच गया है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। होपफुली आपको समझ आ गया है। तो हमें इसमें अब कुछ एक एक्सपेरिमेंट सा दिया है कि मिट्टी का जो वेट है वो 50 ग्राम है। इनिशियल वॉल्यूम जो थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, सपोज करिए कि वो UML है, मतलब आप 10 ml ले लीजिए कि 10 ml पानी था पहले से मेजरिंग सिलेंडर में, और फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब देखिए सपोज करिए कि अब वो पहले 10 था, तो आप सपोज करिए कि 15 हो गया हो। पहले आपने 10 ऐसे ही ले रखा था, इसमें 10 ml पानी छोड़ रखा, तो फिर एक दूसरे में से 1 लीटर में से आप लोग डाले जा रहे थे, फिर टपक टपक के 5 लीटर इसमें और आ गया, तो टोटल मिला करके अब इधर वाले में 15 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब वाटर सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब किया है आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले 10 था, अब 15 हो गया है, तो 15 में से 10 को माइनस कर दीजिए, क्या आ गया, 5 जो है ml वाटर स्टोर कर लिया किसने, या फिर एब्जॉर्ब कर लिया मिट्टी ने। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं कि मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज क्या होता है, हमेशा कितना घटा या बढ़ा, V - U अपॉन टोटल कितना था, टोटल मिट्टी कितनी थी 50, और हमेशा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स है ना, और इंटू आपको करना होता है 100। तो फिर इंटू 100 तो आप करेंगे, फिर टोटल कितना था, यहाँ पे 50 था, और बचा कितना, ऑब्टेन कितना हुआ, मतलब यहाँ पर इसमें कितना पानी रह गया वो हम लोगों ने V - U करके निकाला था ना, कि मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब बीकर में पहले पानी कितना था। फिर इस तरीके से हम लोगों ने फनल से जब पानी भेज रहे थे, तो फिर कितना ये बीकर में हो गया, तो हमें पता है हम लोग कितना भेज रहे थे। हम लोगों ने 1 लीटर पानी डाला था, अब 1 लीटर में से कितना चला गया वो हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे। सिंपल से आप लोगों को ये समझना है कि पहले कितना था अब कितना है, उन दोनों को माइनस करके आप निकाल लेंगे कि मिट्टी ने ऊपर कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो आ रहा है ना, देखिए इसमें कितना पानी रह गया मिट्टी में, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना पानी हमने डाला था और कितना बीकर में है, उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आप लोग रिपीट कर सकते हैं एक्टिविटी। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, विच सॉइल वुड हैव हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट। तो आपने अलग अलग टाइप की मिट्टी इकट्ठी करी है, तो कौन से आपने उन मिट्टियों को ABCD नाम दे दिया। फिर किसका सबसे ज़्यादा पर्कोलेशन रेट है, मतलब कितना ज़्यादा पानी नीचे आ रहा है, वो आप लोग निकाल सकते हैं। किस सॉइल का लोएस्ट पर्कोलेशन रेट है, ये तो एक्टिविटी है। तो इसमें यहाँ पे एक्टिविटी है कि किसका ज़्यादा है, तो कंपैरिजन करके ही आप लोग कर सकते हैं। अब सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बता रखा है ग्राम, किलोग्राम, ये यूनिट ऑफ मास होती हैं। तो ग्राम जो है वो छोटा होता है किलोग्राम से। आप लोग किसी चीज़ का भार नापने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन यूनिट्स का। अब सॉइल एंड, तो देखिए अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है हमारे देश में, है ना। तो इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेली सॉइल। तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं हमारे देश के, उसमें क्ले वाली सॉइल होती है, क्लेली सॉइल होती है, ठीक है। मतलब इस टाइप से होती है, वो थोड़ी सी मोटी सी सॉइल होती है, उससे आप लोग कुछ कुछ शेप्स बना सकते हैं, तो वो क्लेली सॉइल होती है। कुछ बाकी पार्ट्स जो होते हैं उसमें लोमी सॉइल होती है। लोमी सॉइल मतलब मिट्टी और क्ले का मिक्सचर सा होता है। कुछ होती है कि रेत रेत सा होता है, जैसे कि राजस्थान में मिलती है। तो सॉइल जो होती है किसी भी इलाके की, वो इस पर डिपेंड करती है कि वहाँ की विंड कैसी है, हवा कैसी है, वहाँ की बारिश कैसी है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। तो वहाँ की
हवा कैसी चल रही है, बारिश कैसी पड़ रही है, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब पे डिपेंड करता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉइल की प्रोफाइल को एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल कैसी होगी ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, और सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो विंड पर, वहाँ के टेम्परेचर पर, और वहाँ पे कितनी लाइट है, मतलब गर्मी सर्दी कितनी है, कितनी ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी नमी है, कितनी बारिश हो रही है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी होगी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल जो उसमें होते हैं तो वो डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल है, और वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कैसी है, ये डिफाइन करता है कि किस तरीके की वहाँ पर फसल उगेगी। तो आप अगर यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ की जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है, तो वहाँ पे इसलिए जो है राइस उग जाता है काफ़ी अच्छे से और बाकी सारी फसलें। और अगर आप लोग महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की जैसी मिट्टी है वहाँ पे कॉटन अच्छा उगता है। तो अलग अलग मिट्टी के हिसाब से ही वहाँ पर फसलें उगती हैं। तो क्लेली और लोमी सॉइल्स जो होती है आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स जैसे कि वीट, ग्राम। तो क्लेली और लोमी सॉइल जो होती है वहाँ पे वीट, गेहूँ उग जाता है, ग्राम, कुछ दालें वगैरह भी उग जाती हैं। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। तो क्लेली और लोमी सॉइल्स जो होती है ना इसमें पानी अच्छे से रुक जाता है, क्ले में खूब अच्छा पानी रुक जाता है। पैडी यानी कि धान यानी कि चावल, तो चावल के लिए जो सॉइल होनी चाहिए ना रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। तो पानी भी अच्छा खासा रुक जाए, हाँ, और मतलब वहाँ पे क्ले हो और ऑर्गेनिक मैटर मतलब आप खाद कह लीजिए, खाद होना चाहिए। तो जो राइस की फसल उसको पानी चाहिए होता है, अच्छी खाद चाहिए होती है। और जो मसूर की दाल होती है और बाकी सारी जो पल्सेस होती हैं, लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। तो लोमी सॉइल चाहिए क्योंकि जो दालें होती हैं ना उनको पानी कम चाहिए होता है, तो जल्दी से पानी निकल जाए ऐसी वहाँ पे मिट्टी में दालें उगती हैं। कॉटन के लिए हमें सैंडी लोमी सॉइल चाहिए विच ड्रेन वाटर इजीली। तो इसमें अलग अलग सॉइल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी सॉइल के लिए कौन कौन सी सॉइल में कौन कौन सी फसल उगती है। और काफ़ी सारी हवा चाहिए कॉटन को, इसलिए वहाँ पे जो क्लेली वाली सॉइल होती है, लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, उनको क्लेली सॉइल चाहिए बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड अ वेरी फर्टाइल। तो काफ़ी फर्टाइल होती है जो क्ले वाली सॉइल होती है, तो वहाँ पर वीट उगता है। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से, टीचर से पूछें कि कौन कौन सी सॉइल में क्या क्या उगता है, किसका पॉपुलेशन रेट ज़्यादा होता है, किसका पॉपुलेशन रेट कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग, टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। तो पॉपुलेशन मतलब होता है कि कितना नीचे चला जाता है ज़मीन में और कितना मिट्टी में रह जाता है, वो रिटेंशन होता है मिट्टी का। पर्कुलेशन की मतलब कितना ज़मीन के अंदर चला गया, वो पर्कुलेशन रेट होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी जो होती है, आपकी मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है वो पानी की वजह से, हवा की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मतलब पेड़ों को काटने की वजह से, कई सारे रीज़न होते हैं, उसकी वजह से जो मिट्टी होती है ना वो ख़राब होने लगती है, उसको ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। प्लांट की जो रूट्स होती है ना वो सॉइल को काफ़ी अच्छे से बांध के रखती हैं, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो काफ़ी लूज़ हो जाएगी और वो हवा और पानी से ईजीली उड़ जाती है। तो इरोजन ऑफ सॉइल काफ़ी ज़्यादा सिवियर होता है जहाँ पर वेजिटेशन ना हो, जहाँ पे पेड़ पौधे ना हो, तो आराम से मिट्टी उड़ जाती है। तो इसलिए हमें जो डेजर्ट के इलाके होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। तो जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों को काटने से हमारी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये तो केस स्टडी है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मटके बनते हैं। तो जॉन, राधा जो है वो लीलाधर दादा के घर जाती हैं और वहाँ पर पूछती हैं कि मतलब वो वहाँ पे देखते हैं वो सुराही, मटकी, कढ़ा, फ्राइंग पैन वगैरह ये सब बना रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि उनसे पूछते हैं बच्चे कि आप लोग ये कहाँ से लेकर के आते हैं। तो वो कहते हैं कि पास में एक बंजर खेत है, वहाँ से हम लोग क्या लेकर के आते हैं, मिट्टी लेकर के आ जाते हैं, ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल लेकर के आते हैं। फिर हम एक बड़े से टैंक में उस मिट्टी को डाल देते हैं, फिर उससे जो पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह, वो सारे निकालने के बाद 8 घंटे तक उस मिट्टी को सुखा करके रखते हैं। फिर उसको नीड करते हैं, जैसे आटा गूँथते हैं इस तरीके से उसको गूँथा जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसको शेप दी जाती है, ऐसे करके इस तरीके से शेप देते हैं मिट्टी को। फिर जब वो अपनी शेप में आ जाती है घड़े वड़े, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर उस पर कलर पेंटिंग वगैरह करके बेच दिया जाता है। तो यही बस इसमें बताया गया है हमें। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हमारे इसके आगे के ये 9th चैप्टर है ना बुक का, तो 9 चैप्टर अब हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 9th की साइंस के। तो
कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आगे के चैप्टर्स 9th भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब मोशन एंड टाइम जो 13 आई गेस, मोशन एंड टाइम है ना फिजिक्स वाला, वो भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचे हुए भी अब जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।